हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज Tansi, फ्रॉम द बुक पैक्ट विद द सन। दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर बच्चों। फोर्थ चैप्टर आपका ड्रॉप किया गया है सिलेबस में से, और ये आपका फिफ्थ चैप्टर। जैसे हमने पढ़ा था कि तानसेन कौन है। तानसेन इज द वेल, या आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर आप घर में पूछेंगे कि तानसेन को आप जानते हैं, तो आपके पेरेंट्स कहेंगे यस, बिकॉज इट इज द प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में जाने माने कोई भी राग गाते थे तो एक्चुअल में रियल में वो हो जाते थे। जैसे राग मेघ आई है तो बारिश हो जाती थी, राग दीपक है तो दीपक जल जाता था। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जो है वेल नोन पर्सन थे म्यूजिक की फील्ड में। क्लियर बच्चों। तो जैसे हमने पढ़ा था कि इनके पेरेंट्स, इनके फादर का नाम क्या है, मुकुंदन मिश्रा, और उनकी वाइफ कहाँ रहती थी, बिहार में, ग्वालियर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बच्चों। और जैसे हमने अभी थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, देन वी विल कंटिन्यू। क्लियर। बेहट में रहते थे कौन, उनके फादर का नाम क्या था बच्चों, मुकुंदन मिश्रा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि आप याद करके करें कि फादर का नाम क्या था, मुकुंदन मिश्रा। एंड हिज वाइफ कहाँ रहते थे, बेहट में, ग्वालियर। ग्वालियर में एक जगह थी बेहट, वहां रहते थे। तानसेन उनके जो है एक जो है देयर ओनली चाइल्ड थे। ही वॉज नॉटी। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि तानसेन कैसे थे, बचपन में सारे बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से नॉटी होते हैं, शैतान होते हैं। बट कैसे थे वो, टैलेंटेड थे, होशियार थे, और हमेशा क्या करते थे, ही रैन टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न और इमिटेट करते थे किसको, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास। वन डे, एक बारी वो ट्रैवलिंग करते हुए, ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके साथ कहाँ आए वो, फॉरेस्ट में। एंड जैसे होता है ना बच्चों, हम चलते रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, एग्जॉस्ट, टायर्ड, एंड दे सैटल्ड डाउन टू रेस्ट इन शेडी ग्रोव। ग्रोव मैंने कल आपको यस्टरडे भी डिस्कस, ग्रोव होता है जब बहुत सारे पेड़ इकट्ठा जो है क्लोज होते हैं, उसकी शेड में कौन बैठे थे, दे सैटल्ड। तानसेन ने जैसे ही उन्हें देखा, और उसने क्या डिसाइड करा, टू मेक फन, और कैसे फन करना है, टू फ्राइटन देम। ही हिड बिहाइंड अ ट्री। जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि पेड़ के पीछे वो छुप गए थे, हिड बिहाइंड द ट्री, और वहां से उन्होंने रोर करी थी। किसकी आवाज निकाली थी बच्चों, टाइगर की निकाली थी। टाइगर जिस तरह से रोर करता है, एज इट इज जो है उन्होंने उसकी आवाज निकाली। जैसे क्यों निकाली, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, रैन टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जो भी एनिमल्स मिलता था या आवाज निकालता था, तो वो उसको रिपीट करता था और इमिटेट करता था, नकल करता था। तो उसने किससे डराया उनको, रोर करके, रोड लाइक अ टाइगर। अब ऑब्वियसली जितने उनके फॉलोवर्स थे, डिसाइपल थे, दे स्कैटर्ड इन फियर। डर के मारे सारे के सारे जो है इधर उधर, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, यस्टरडे भी हमने डिस्कस करा था, इधर उधर, दे मूव इन ऑल डायरेक्शन। बट स्वामी हरिदास, जो उनके गुरु थे, उन्होंने सबको क्या करा, दे कॉल्ड देम टुगेदर। सबको वापस उन्होंने बुलाया, और व्हाट ही सेड, डोंट अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। कि टाइगर जो है हमेशा डेंजरस नहीं होते, लेट अस लुक फॉर दिस वन। उसी समय सडनली मीन्स अचानक, वन ऑफ हिज मैन saw a small boy, और उसी समय उनमें से जितने उनके डिसाइपल थे, फॉलोवर्स थे, उसमें से एक ने उस लड़के को देख लिया। कहाँ देखा बच्चों, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। और उन्होंने कहा भाई, अपने सर को बोला कि, क्या बोला उन्होंने, कि देयर आर नो टाइगर्स। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय। और नॉटी बॉय कौन था बच्चों, तानसेन। और सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कि तानसेन ने स्वामी हरिदास से किस तरह से 11 साल तक म्यूजिक सीखा। देन हम पढ़ेंगे किस तरह से ही स्टेड विद ए होली मैन, कौन थे, मोहम्मद गौस। ये उनके फादर की डाइंग विश थी। ही मैरिड हुसैनी, और हुसैनी कौन थी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। क्लियर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू देखा है।
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। अब और कोई होता तो क्या करते हैं बच्चों, डांट पड़ती है, मार पड़ती है, बट ही डिडंट पनिश हिम। उन्होंने उनको पनिशमेंट नहीं दिया तानसेन को, बट ही वेंट टू हिज फादर। वेंट टू, कहाँ गए वो? फादर के पास गए। किसके फादर के पास? तानसेन के फादर। एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा सन जो है बहुत नॉटी है। अब जैसे हमें पता है स्वामी हरिदास भी क्या थे? फेमस सिंगर थे। तो उन्होंने उन्हें जो है पहचान लिया था उसका टैलेंट को, तानसेन को। तो व्हाट ही सेड टू हिज फादर, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑलवेज, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। नॉटी है बट कई बार होता है ना बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, बट साथ साथ क्या होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा सन क्या है? इज वेरी नॉटी बट टैलेंटेड, आई थिंक कैन मेक हिम। और उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि इसे क्या बनाऊं, एक अच्छा सिंगर। तानसेन वॉज एट द टाइम, उस समय की बात है जब वो शैतानी कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने उनको डराने की कोशिश करी थी, फ्राइटन देम। तो एट द टाइम ही वॉज 10 years old, 10 साल के थे। व्हेन ही वेंट अवे विथ हर स्वामी हरिदास। अब उनके फादर ने उनको परमिशन दे दी एंड ही वेंट विथ स्वामी हरिदास। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years। कितने साल तक रहे उनके साथ? 11 years। 11 साल तक उनके साथ रहे। तो उनकी एज कितनी हो गई बच्चों? जैसे कल एक डीडीआईसी पागलपुरमा से एक अलका ने जवाब दिया था 21 years की, तो शी जो उन्होंने आंसर दिया था दैट वाज राइट, सही था। 21 years लर्निंग म्यूजिक। म्यूजिक सीखते सीखते उनकी उम्र कितनी हो गई बच्चों? 21 years old एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। और तब तक वो क्या बन गए थे? एक बहुत बड़े सिंगर बन गए थे, गायक बन गए थे। अबाउट दिस टाइम, दिस ड्यूरेशन में, कौन सा ड्यूरेशन था? 10 to 21, 11 साल का जो गैप था, उस बीच उनके पेरेंट्स क्या हुए बच्चों? हिज पेरेंट्स डाइड। और उनकी डाइंग क्या थी विश? मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो उनकी एक डाइंग होते हैं ना बच्चों, मरने से पहले सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई ये पूरा होना चाहिए। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि एक बारी तानसेन किससे मिले? मोहम्मद गौस। और मोहम्मद गौस कहाँ रहते थे? ग्वालियर में। एक होली मैन थे। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। काफी समय तक जो है वो उनके साथ रहे थे, डिवोटेड टू हिम मीन्स मुकंदन मिश्रा कई साल तक, कई काफी समय तक किसके साथ थे? मोहम्मद गौस। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और लगातार जो है वो किससे मिलने जाते थे? मोहम्मद गौस से। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mriknani. अब मुकंदन मिश्रा had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, तानसेन भी जो है वहां पे कहा जाते थे? कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर्सेल्फ। वो भी कैसी थी? वो भी एक बहुत बड़ी क्या थी? म्यूजिशियन थी, अपने आप में बहुत बड़ी गायिका थी। देयर ही मेट, और वहां वो किससे मिले? देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट में बहुत सारी लेडीज थी, वन ऑफ देम ही मैरिड। अब एक उसमें से हुसैनी थी जिससे उन्होंने शादी कर दी। हर नेम वाज हुसैनी। अब किसकी बात करें बच्चों? तानसेन ने किससे शादी करी? हुसैनी से। उनके फादर की डाइंग विश की क्या थी? कि वन क्या करिए? शुड विजिट मोहम्मद खौफ। और वहां जब वो गए, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। और वहां पे वो किससे मिले? ही मैट, एक जो है, ही मैट किससे मिले? विद हुसैनी एंड मैरिड हर, और उससे शादी करी। हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple। धीरे धीरे हुसैनी भी उनकी क्या बन गई? फॉलोवर बन गई। किसकी? स्वामी हरिदास की। तानसेन एंड हुसैनी had 5 children who were all very musical। सारे के सारे 5 बच्चे थे उनके। किसके? 5 children, हुसैनी एंड स्वामी हरिदास। और ऑब्वियसली अगर आपको जो है बैकग्राउंड मिल रहा है किसका? म्यूजिक का मिल रहा है, घर में भी म्यूजिक है,
उनके डिसाइपल भी कितने हैं, सब ऑब्वियसली म्यूजिशियन होंगे, तो डेफिनेटली जितने चिल्ड्रन थे उनका भी डिवोटेड टू देयर, अपने जो है पेरेंट्स को जो है किस तरह से उन्होंने फॉलोवर करा और उनके डिसाइपल कह सकते हैं आप, बहुत बड़े म्यूजिशियन बन गए। तो कितने चिल्ड्रन थे उनके? 5 चिल्ड्रन वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन had by this time become very famous। तब तक तानसेन क्या हो गए? बहुत ज्यादा फेमस हो गए। Sometimes he sang Emperor Akbar। किसके लिए गाते थे? He sang before Emperor Akbar। और इतने फेमस हो गए थे कि कभी कभी वो किसके आगे गाते थे? बिफोर एम्परर अकबर। Who was so impressed। और जब वो गाते थे तो जो राजा थे, एम्परर अकबर थे, he was impressed by तानसेन, by him, that he insisted means उन्होंने उसको फोर्स करा। होता है ना कि किसी को हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि वो एम्परर थे डेफिनेटली। तो उन्होंने किसको इंसिस्ट करा? ही इंसिस्टेड तानसेन should join his court। Insist means to say something firmly and forcefully। अगर हम किसी पे प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं कि नहीं भाई तुम्हें जो है कोर्ट में आके गाना है। किसने बोला ये कि हमारी कोर्ट को ज्वाइन करो? एम्परर अकबर। क्लियर? तो एम्परर अकबर ने क्या बोला बच्चों? शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। ही सेड टू हूम? तानसेन। क्लियर? इम्प्रेस मीन्स टू कॉज सम टाइम, एडमायर डीपली। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि कितने 11 इयर्स तक स्वामी हरिदास तक के साथ उन्होंने क्या सीखा? लर्न म्यूजिक। बाय द टाइम जो उनके पेरेंट्स थे दे डाई, और उनकी डाइंग विश क्या थी? कि ही शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस कौन थे बच्चों? ही वॉज अ होली मैन। मुकुंदन मिश्रा काफी समय तक जो है डिवोटेड थे किसको? वो मोहम्मद गौस को, एंड ऑफन विजिटेड हिम। While living in ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, कहाँ पे रहते हुए? ग्वालियर में मोहम्मद गौस। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। किसका कोर्ट था बच्चों? रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी अपने आप में क्या थी? ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। वहां पे बहुत सारी लेडीज हैं। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में बहुत सारी लेडीज थी और उनमें से एक के साथ तानसेन ने क्या करा? ही मैरिड हुसैनी। 10 इयर्स के थे जब किसके साथ गए थे वो? स्वामी हरिदास के साथ। और कितने साल तक रहे वो? 11 इयर्स तक टू लर्न म्यूजिक। क्लियर? हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और वो भी उनकी फॉलोवर बन गए। दोनों के कितने चिल्ड्रन थे बच्चों? 5, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। ऑब्वियसली पेरेंट्स उनके जो है म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, फेमस सिंगर थे, तो वो भी क्या बन गए? म्यूजिशियन। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बहुत ज्यादा फेमस हो गए। सम टाइम कभी कभी वो किसके आगे गाते थे? एम्परर अकबर। हु वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा जो है वो उनसे इम्प्रेस्ड हो गए। सो दैट, और उन्होंने क्या करा उनको? ही इंसिस्टेड, एम्परर अकबर इंसिस्टेड हिम टू ज्वाइन हिज कोर्ट। अब देखते हैं बच्चों, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट, वेदर ही ज्वाइन द कोर्ट और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकबर है और अकबर के सामने किस तरह से तानसेन जो है he sang before Emperor Akbar। So you can see in this picture। नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज द सेकंड पार्ट कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि किस तरह से उन्होंने शादी करी हुसैनी के साथ, और किस तरह से, और वो भी किसकी डिसाइपल बन गई? तानसेन की। और उनके कितने बच्चे थे? 5 चिल्ड्रन, और सबके सब क्या थे? वो भी म्यूजिशियन थे। किसके दरबार में किसने उनको फोर्स करा, इंसिस्ट करा? अकबर ने, एम्परर अकबर, बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा खुश थे, दैट इज वाई ही इंसिस्टेड हिम टू ज्वाइन कोर्ट। क्लियर बच्चों? तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। ऑब्वियसली बच्चों, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है
तो ऑब्वियसली आपको सब लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तानसेन कहते हैं बिकेम फेवरेट इन अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में वो क्या बन गए, फेमस हो। Once he was asked to sing राग दीपक, एक बार ही किसके लिए बोला है, तानसेन के लिए। उनसे बोला गया कि वो कौन सी राग गाएंगे बच्चों, दीपक। तानसेन asked his daughter and her friend, और उन्होंने अपनी डॉटर से और अपने उसकी फ्रेंड से पूछा, सिंग, उनसे आज टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लीड। अब क्यों बोला बच्चों, अभी हम देखेंगे कि राग मेघ गाने के लिए क्यों बोला। क्योंकि जब आप फेमस हो जाते हैं, आप जो हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में जाने माने जो हैं प्रसिद्ध कौन थे, तानसेन। तो जब आप इतनी फेमस हो जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, जालस। और किस तरह से उन्हें बोला दीपक, जब आप दीपक राग को गाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और उससे क्या होगा, पेड़ पौधे सब क्या होने लगेंगे, बर्ड। तो उनका क्या था, किस तरह से उनको ट्रैप कर रहे थे कि ये जल जाएंगे। बट क्योंकि वो कौन थे, तानसेन थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, तो उन्होंने अपनी डॉटर और उनकी फ्रेंड को क्या बोला, राग मेघ गाने के लिए। जिससे जैसे ही वो दीपक राग दीपक गाएंगे तो साइड बाय साइड उनकी डॉटर क्या गाएगी, राग मेघ, और बारिश होगी। और अब हम इसको नेक्स्ट अभी देखेंगे डिटेल में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तानसेन क्यों गए, किसने इंसिस्ट किया था बच्चों, एम्परर अकबर ने उनको इंसिस्ट करा था टू ज्वाइन हिज कोर्ट। ही वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तो कितनी पुरानी बात है, 1556 में ही ज्वाइन अकबर कोर्ट एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और राजा के जो एम्परर के थे, बहुत क्या बन गए, फेवरेट बन गए। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. अब राजा थे वो, ऑब्वियसली वो कितने जो हैं चाहते थे, कभी भी चले जाते थे, डे हो नाइट हो, किसके पास, तानसेन के पास। और हमेशा वो अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन, उनको बुलाते थे, चाहे दिन का टाइम है, टू सिंग। किस लिए बुलाते थे बच्चों, गाने के लिए, क्योंकि उनको इतना पसंद था और वो उनके फेवरेट बन गए थे। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो उनको बुला लेते थे टू सिंग द सॉन्ग। क्वाइट ऑफन ही वुड विजिट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर इट। और कभी कभी क्या करते थे, वो खुद चले जाते थे कहाँ पे, तानसेन के घर में। क्यों जाते थे बच्चों, टू हियर हिम प्रैक्टिस। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स। और ऑब्वियसली कई बार उनको रिवॉर्ड करते थे, गिफ्ट्स देते थे, प्रेजेंट्स देते थे। सम ऑफ द कोटियर्स, और जितने वहां पे कोटियर्स किसको बोलते हैं, दरबारी थे, काम करने वाले थे, दे जेलस हिम, जेलस ऑफ तानसेन। अब ऑब्वियसली वो देखते थे भाई राजा क्या बन गए हैं, फेवरेट बन गए, तो वो क्या करने लगे, उनसे जेलस करने लगे। We shall never be able to rest till Tansen is ruined. Ruin का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना किसी को, कि इतना फेम मिल गया है उसको गिराने के लिए उन्होंने क्या प्लान करा, लेट्स सी। तो जितने कोर्टियर्स थे जो दरबार में थे, एम्परर के कोर्ट में, सब क्या करने लगे, जेलस करने लगे और एक प्लानिंग करने लगे। और क्या बोल रहे थे, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम तब तक आराम नहीं करेंगे, टिल तानसेन इज रूइंड, कि जब तक हम तानसेन को गिरा नहीं देते, बर्बाद नहीं कर देते, तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे। दे डिक्लेयर वन ऑफ द कोर्टियर्स, अब उनमें से वन ऑफ द कोर्टियर्स मींस उसमें से एक, शौकत मियां, क्या नाम था बच्चों, शौकत मियां, हैड अ ब्राइट आइडिया। अब बहुत सारे कोचियर्स थे, सबने मिलके कहा कि नहीं भाई, हम तो इसको क्या करेंगे, रूइन करेंगे। और सबसे ज्यादा जो है आइडिया किसने दिया, शौकत मियां ने, वन ऑफ द कोचियर्स।
कोटियर्स मीन्स बहुत सारे थे, उसमें से एक, वन ऑफ द कोटियर्स मीन्स बहुत सारे कोटियर्स में से वन, राइट। उसका नाम क्या था बच्चों? शौकत मियां। उसने कहा कि मेरे पास क्या है, एक ब्राइट आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है टू रूल, किसको खत्म करने के लिए? तानसेन को। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। एंड व्हाट वाज द प्लान? क्या प्लान था बच्चों? कि उसने कहा कि लेट्स मेक हिम सिंग राग, कि हम उसको बोलेंगे कि भाई कौन सा राग गा? दीपक। ही सेड, हाउ विल दैट हेल्प अस? आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे कोटियर ने बोला, भाई कैसे जो है ये हमको हेल्प करेगा, कैसे उसको रुइन करेगा तानसेन को? इफ, अब देखो क्या बोला शौकत मियां ने, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग मीन सिंग sang संग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर राग दीपक को अच्छी तरीके से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। तो उसने कहा कि अगर कोई इसको प्रॉपरली गाएगा, किसको? राग दीपक को, तो क्या होगा बच्चों? हवा कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, हॉट। और उसमें कौन बर्न हो जाएगा? सिंगर इज बर्न, जो इसको गाएगा वो बर्न हो जाएगा टू एशेस। एशेस किसको बोलते हैं बच्चों? राख को। जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो है, जो हम जेलस कर रहे हैं, और इस तरह से हम उसको ruin कर देंगे। तानसेन इज अ गुड सिंगर, आज सबको पता था ही इज वेरी फेमस एंड गुड सिंगर। तो उन्हें लगा कि भाई ये जैसे ही सिंग दीपक, राग दीपक, तो ये क्या होगा? बर्न हो जाएगा और चेंज किसमें हो जाएगा? एशेस में। इफ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई। तो उन्हें लगा कि जैसे ही ये गाएगा, कौन? तानसेन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। रिड का मतलब क्या होता है बच्चों? छुटकारा मिल जाएगा हमें। कि रोज जो है राजा अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह से फेमस हो गए थे, उनकी फेम स्प्रेड हो गई थी चारों तरफ। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही इफ ही सिंग राग दीपक, तो ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, हमें इससे क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। तो बच्चों, कौन सी राग गाने के लिए बोला था? शौकत मियां ने क्या एडवाइस दिया था? कौन सी राग गाने के लिए? राग दीपक। राग दीपक का क्या इफेक्ट होगा? कि ही विल डाई, जो भी गाएगा वो क्या होगा? इसमें मर जाएगा, विल डाई, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। और ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? तानसेन की बात कर रहे हैं। इफ तानसेन सिंग्स राग दीपक, ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। शौकत मियां वेंट, अब उन्होंने क्या डिसाइड करा? उन्होंने प्लान कर लिया हाउ टू रूइन, किस तरह से उसको जो है बर्बाद करेंगे, रूइन करेंगे तानसेन को। दे वेंट टू अकबर। अब प्लान हो गया बच्चों। क्या प्लान था? कि राग दीपक गाने के लिए बोलेंगे, और जैसे ही राग दीपक गाएगी तो एयर कैसी हो जाएगी बच्चों? सो हॉट दैट द सिंगर क्या हो जाएगा? उसमें बर्न टू एशेस, राख में चेंज हो जाएगा। शौकत मियां वेंट टू अकबर। अब कहाँ पे गए? सबने जो है प्लानिंग करी, और शौकत मियां वेंट टू अकबर, अकबर के पास गए एंड सेड, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। अब उन्होंने कहा हमें नहीं लगता है कि तानसेन क्या है, एक अच्छा सिंगर है। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपर्ली। अब उन्होंने अकबर से क्या बोला बच्चों? कि तानसेन से बोले कि कौन सी राग गाएं? राग दीपक। और राग दीपक वही गा सकता है, कैन सिंग इट प्रॉपरली, ओनली द ग्रेट, और जो सब बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट सिंगर है वही इसको प्रॉपरली गा सकता है। किसने बोला? शौकत अली, शौकत मियां सेड टू अकबर, एम्परर अकबर। किसने बोला बच्चों कि तानसेन इज नॉट अ ग्रेट सिंगर? शौकत मियां ने कहा। किससे क्या कहा बच्चों? अकबर से कहा। लेट अस टेस्ट हिम, हमें करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए वेदर ही इज अ गुड सिंगर और नॉट।
तो उन्होंने कहा भाई इसको बोलते हैं, राजा को बोला कि टेल हिम कि उसको बोलो कि टू सिंग दीपक, राग दीपक ओनली द ग्रेटेस्ट। और उन्होंने कहा कि जो बहुत अच्छा सिंगर होगा, ग्रेटेस्ट सिंगर होगा, ओनली ही कैन सिंग इट प्रॉपरली, वही इसको अच्छे से गा सकता है। अब देखते हैं बच्चों कि राजा उसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं टू सिंग राग दीपक और नॉट। लेट्स सी इन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एम्परर का कोर्ट है, अकबर का कोर्ट है, अकबर कोर्ट। अकबर कोर्ट, जितने कोर्टियर्स थे उन्होंने तानसेन को बोला कि टू सिंग। अब राजा को जो उन्होंने कहा कि भाई टेल हिम टू सिंग राग दीपक। अब देखते हैं राजा इसको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। लेट्स सी। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग। अब राजा को इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं भाई वो जो है इतना फेमस है, इतना ग्रेट सिंगर है, ही कैन सिंग। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अब राजा ने कहा, एम्परर अकबर ने क्या बोला कि ही कैन सिंग एनीथिंग, वो कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे। अब राजा ने जब उससे बोला कि भाई तुम्हें क्या गाना है, सिंग राग दीपक, तो ऑब्वियसली उसे पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है। ही वॉज अफ्रेड, तो उसे थोड़ा सा डर लगा, बट ही कुडंट डिसोबे। क्या आप उसको आज्ञा नहीं मानेंगे, डिसोबे करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि राजा आपको ऑर्डर दे रहा है। राजा आपसे कह रहे हैं कि भाई सिंह राग दीपक, तो ही कुडंट डिसोबे द किंग। वेरी वेल माय लॉर्ड, ही सेड। अब उसने कहा ठीक है माय लॉर्ड, मैं राग दीपक गाऊंगा। बट अंदर से थोड़े से कैसे थे बच्चों, अफ्रेड थे। ही वॉज अफ्रेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अब उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं ये गाऊंगा बट मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए बच्चों, गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अब ऑब्वियसली अगर आपको सडनली बोलेंगे कि भाई ये करो, तो आप क्या करोगे, टाइम मांगोगे। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए देते हैं या असाइनमेंट देती है मैम, तो आपको क्या देते हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। अब तानसेन जो है, जैसे मैंने अभी बोला कि ही वॉज अफ्रेड। अब टाइम लिया उन्होंने राजा से, अकबर से, एंड ही वेंट होम। He had never been more downcast and unhappy. इतना डाउनकास्ट या अनहैप्पी वो इससे पहले नहीं थे। आई कैन सिंग द राग, उन्होंने कहा मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, वाइफ का नाम क्या था बच्चों, किसी बच्चे को पता है नाम क्या था? तानसेन की वाइफ का नाम क्या था बच्चों, हुसैनी। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला आई कैन सिंग द राग दीपक। He told his wife, but the heat it gives off, जो उसमें से हीट निकलेगी, will not only set the lamp side alight। उसने कहा वो सिर्फ जो है जितने लैम्प है उनको ही नहीं जलाएगी, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। और इतनी हीट निकलेगी कि उसमें दीपक तो जल जाएंगे, बट साथ साथ मैं भी क्या हो जाऊंगा, आई विल बर्न टू एशेस। इसलिए वो डर रहे थे क्योंकि उनको रिजल्ट पता था कि अगर वो राग दीपक गाएंगे तो एयर इतनी हॉट हो जाएगी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि दीपक जलने के साथ साथ वो भी उसमें क्या हो जाएंगे, ही विल बर्न टू एशेस। दैट इज व्हाई ही वाज अफ्रेड। देन ही हैड एन आइडिया, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ही वाज वेरी टैलेंटेड। तो उनको एक आइडिया आया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ, अगर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि म्यूजिक इतनी पावरफुल है, तो उन्होंने कहा अगर कोई कौन सी राग गाएगा, मेघ, एट द सेम टाइम, जब वो कौन सी राग गाएंगे,
दीपक एट द सेम टाइम अगर कोई कौन सी राग गाएगा, सिंग मेघ राग एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। तो इधर राग दीपक से टेम्परेचर बढ़ेगा और ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्रॉपरली क्या गाएगा, राग मेघ, तो मे बी मैं क्या कर सकता हूं अपनी, ही कैन सेव हिज लाइफ, इट विल ब्रिंग रेन। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती। अब देखो सरस्वती कौन थी, तानसेन की बेटी थी, डॉटर थी। उन्होंने कहा अगर परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड, और उसकी फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों, रूपवती, कुड डू इट, अगर ये दोनों मिलके कौन सी राग गाएंगे, राग मेघ, तो राग मेघ से क्या होगा बच्चों, इट विल ब्रिंग रेन, बारिश हो जाएगी। कुड डू इट ही सेड। तो उनका आइडिया क्या था बच्चों, तब राजा ने कहा कि वो सारे जो हैं, he can sing anything। तानसेन was afraid but disobey नहीं कर सकता था क्योंकि राजा ने उनको बोला था। And he agreed to sing rag Deepak, and he told his wife I can sing the rag Deepak, but the heat gives off will not only alight the lamps but also burn me to ashes। Then he had an idea। क्या आइडिया था, इफ समवन रिंग्स राग मेघ, अगर राग मेघ कोई गाएगा तो क्या होगा, उससे बारिश हो जाएगी, रेन हो जाएगी, क्लाउड्स बन जाएंगे और क्या हो जाएगा बच्चों, बारिश, रेन। किससे होगी रेन, राग मेघ से। मेघ किसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों, क्लाउड्स। तो अगर राग मेघ गाएंगे तो क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और तानसेन को क्या बोला था बच्चों गाने के लिए, दीपक, लैंपे, ये क्या हो जाएंगे, एलाइट हो जाएंगे, जल जाएंगे। कौन सी राग से, राग दीपक। क्लियर। इससे टेम्परेचर बढ़ेगा और जब बारिश होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बुझ जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनकी जो है कैन सेव हिज लाइफ। ही टॉट द टू गर्ल्स। अब उन्होंने दो लड़कियों से बात करी। कौन थी वो दो लड़कियां बच्चों, कौन थी दो लड़कियां, एक उनकी डॉटर थी नेम्ड सरस्वती, और एक उसकी फ्रेंड थी, क्या नाम था उसका बच्चों, रूपवती। सरस्वती एंड रूपवती। ही टॉट द टू गर्ल्स। अब उन्होंने दोनों से बातें करी, वेदर दे एग्री कि भाई तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। ही टॉट देम टू गर्ल्स टू सिंग राग में। अब उन्होंने उनसे कहा कि भाई चलो हम बात करते हैं, पूछते हैं वेदर दे एग्रीड और नॉट टू सिंग राग मेघ। He taught the two girls to sing rag मेघ। They practiced night डे एंड नाइट फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आपने राग मेघ गाई तो बारिश होने लगेगी, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, नीड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी वो उस पर असर डालेगा और तभी वो बर्न होगा, दीपक जलेगा। अगर दीपक राग बोलेंगे, अगर मेघ राग गा रहे हैं, अगर आप मन से कर रहे हैं, सोल से कर रहे हैं, तभी डेफिनेटली इट विल रेन, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हम सच्चे मन से कोई काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस नहीं होते। तो सेम है, अगर राग मेघ को या राग दीपक को आप अपनी सोल से इंटरेस्ट लेके कोई काम करेंगे या गाएंगे तो डेफिनेटली इट विल फ्लोरिश, अदरवाइज आप जो है नहीं कर सकते। तो इसी को बच्चों रिवाइज चैप्टर एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस